प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं नूतन चतुर्वेदी से बात करते हुए इस संदर्भ में कि 4 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे जो स्कूलिंग शुरू कर रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनसे किस तरह डील किया जाता है। तो आजकल अक्सर स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर मीट होता है, तो जहाँ तक कि पेरेंट्स में बहुत उत्सुकता रहती है, दे आर वेरी कीन टू फाइंड आउट हाउ आर देयर किड्स बिहेविंग, तो वो आपसे पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन मीटिंग्स को, इनमें आप पेरेंट्स से क्या कहती हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? क्योंकि डायलॉग इज अ टू वे प्रोसेस, तो अभी मैं पहले पूछ रहा हूँ आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? देखिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, सब पेरेंट्स मोस्टली अटेंड करते हैं। अगर हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं तो अराउंड 36-37 पेरेंट्स ज़रूर आते हैं, और जो नहीं भी आते हैं वो ज़रूर अपना एक मैसेज डाल देते हैं कि मैम वी आर बिज़ी, वी आर नॉट एबल टू कम। तो हम जैसे उनको बताते हैं कि अगर बच्चा जिस चीज़ में उसकी कमी आ रही है क्लास में, रीडिंग हो सकती है, हैंड राइटिंग है, और कई बच्चों का बिहेवियरल इशू है, उसके बारे में हम पेरेंट्स से बात करते हैं। और पेरेंट्स बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि because they know the school, the teacher is doing so much for building up the child, building up the child. So they listen to us, and parents have been very good. Few years, in these few years मैंने थोड़ा सा देखा है कि पेरेंट्स, बिकॉज वो पेरेंट्स वर्किंग हैं जी, और वर्क प्रेशर उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो कुछ पेरेंट्स डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम टीचर्स भी वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि लाइक दिस इज़ आवर अ बाउंड्री, this is our boundary, that is your boundary. You cannot just कि आप हमसे इतनी ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे के वेलफेयर के बारे में बता रहे हैं कि बच्चा आपका यहाँ लैग कर रहा है, और अब आपको उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट घर में देना है। दैट मीन्स अ लिटिल री इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स टॉट इन द क्लास। ओके, हाँ। तो जी, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है जी कि आप जो हैं, आपसे मतलब जो टीचर कम्युनिटी है, जी हाँ, तो वो ट्रेंड हैं, इसके लिए एजुकेटेड हैं, बिल्कुल, और एक्सपीरियंस्ड हैं, जी, तीनों चीज़ें हैं, हाँ, और उनके पास समय भी है क्योंकि बच्चे से एक्सेस मिली है जी। तो एज अ पेरेंट आई मे फील जी कि द टीचर इज ट्राइंग टू पाम ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उनकी जो जिम्मेदारी है कि भाई हैंड राइटिंग उसकी कैसे ठीक हो, अब मुझे तो नहीं पता, या वो ABCD और उसके बाद ई भूल जाता है, हाँ। तो वो मुझसे कह रही हैं, अपनी समस्या मुझसे शेयर कर रही हैं और चाहती हैं कि मैं उसे याद कराऊं। देखिए, ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो सारी टीचर्स हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं, हम लोग खुद तैयार रहते हैं। तो जैसे कि वही बात हो जाती है कि बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन की बात है। अब बच्चा हमारे पास 6 घंटे के लिए स्कूल में है या 4 घंटे के लिए स्कूल में है, तो हम उसी फ्रेम में, उतने टाइम में ही उसको सिखा सकते हैं। तो जो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा के अगर बच्चे को हमें हेल्प करनी है, तो उसमें पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स का रोल ऑल्सो कम्स इन। और ये ओकेजन मिलता है पेरेंट्स टीचर में जब आप उनसे बात जी हाँ, कर बिल्कुल। सकती हैं। तो कई बार हो जाता है, जैसे आजकल तो बिकॉज ऑफ हम लोग इवन फ़ोन करके भी बच्चे को अटेंड करते हैं। आज ही मैंने किया है रादर एक बच्चे को, ही इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर द पास्ट 10 days, तो मैंने उससे बातचीत की है कि बेटा आप कैसे हैं। तो इतने खुश होते हैं बच्चे, और पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि टीचर इज़ कंसर्न्ड अबाउट माई चाइल्ड। ओके, तो ये सब टीचर्स करते हैं बहुत ज़्यादा उनके वेलफेयर के लिए। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पेरेंट्स जो हैं ओवरली डिमांडिंग हो जाते हैं। नॉट ऑलवेज, अदरवाइज पेरेंट्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड दे रिस्पेक्ट द टीचर्स अ लॉट। धन्यवाद। ये आपने नूतन जी बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताई, क्योंकि जब टीचर्स बच्चे को स्कूल के सुपुर्द कर देते हैं जी, तो उसके बाद जैसे आपने बिल्कुल स्पष्ट किया कि 4, 5, 6 घंटे के लिए है, उसके बाद उसे घर वापस जाना है। तो
एक दूसरे की क्या अपेक्षा है, जी क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ वो कोऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए डायलॉग का ये अवसर मिलता है पेरेंट्स टीचर मीट में। क्योंकि ये जी सॉरी एक्चुअली किसी भी चीज़ का जब तक हम उसको दोहराएंगे नहीं, जैसे जी। कहा जाता है रीइंफोर्समेंट जी। है, दोबारा उसको करना है, तब तक वो चीज़ हम नहीं सीख सकते हैं। कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये तो हमने बहुत पहले सुना है, लेकिन सेम थिंग आज भी है कि बार बार कोई चीज़ करेंगे तभी वो आएगी। अब अगर पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करें कि एक बार बच्चे ने सीख लिया और उसको आ गया, which may not happen। which जी, may जी, not जी। happen, तो yeah। बहुत शुक्रिया, और ये दिलचस्प और ज़रूरी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।